अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ एक और इंटर्नशिप शेयर करने लगी हूँ जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कि समर वेकेशन में स्टार्ट होगी और उसी में ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो वेकेशंस में भी कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी जो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू है लेकिन फिर भी वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग बीएस कर रहे हैं तो उनमें आपके 2 साल अगर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 14 ईयर एजुकेशन बैचलर डिग्री आप लोगों की कंप्लीट है, तो आप लोग ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। और वो लोग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 साल आप लोग या आप लोगों की एजुकेशन कंटिन्यू है तभी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों का अगर मास्टर भी कंप्लीट है या हायर क्वालिफिकेशन है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो होगी 6 वीक इंटर्नशिप होगी, जून के एंड में स्टार्ट होगी और अगस्त के स्टार्ट में ही ख़त्म हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स हैं, तो 1.5 माह बनता है। 1.5 माह की इंटर्नशिप है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। एलिजिबिल क्राइटेरिया में वही दिया गया है कि 2 आउट ऑफ 4 ईयर बैचलर डिग्री जो होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए और किसी मास्टर प्रोग्राम में वो इनरोल होने चाहिए। द एप्लीकेबल डिसिप्लिन्स इंक्लूड, जो सब्जेक्ट होना चाहिए उनका वो होना चाहिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स है, मैथमेटिक है, स्टैटिस्टिक है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर, मीडिया साइंस, मैथ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। और जो स्टूडेंट मस्ट है 70% मार्क्स, यानी कि जो CGPA होना चाहिए वो 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए। अगर टोटल 5 CGPA है तो उसमें से 4 होने चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट को इन रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरेंगे तभी वो इस चीज़ को अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, वो बहुत ही आसान है। मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखा दूंगी। एलिजिबल स्टूडेंट मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू द गिवन लिंक एट द बॉटम ऑफ दिस पेज। इस पेज का लिंक आपको मैं दे दूंगी, वो आप खोलेंगे तो आपके पास से यहाँ नीचे जो ये वाला ऑप्शन शेयर हो रहा है अप्लाई हेयर का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन जो होगी वो किसी ईमेल के ज़रिए या मेल के ज़रिए आप लोग नहीं भेज सकते, इसी लिंक के ज़रिए ही आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही तो यहाँ पे मेल गिवन है जिस पे आप मेल करके वो अपना सही करवा सकते हैं, फिर आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे गाइड भी गिवन है। ये देखें, हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास मैनुअल शेयर हो जाएगा कि आप लोगों ने इसको अप्लाई कैसे करना है। ये देखें, सिंपल एक एक स्टेप उन्होंने यहाँ पे रेड मार्क्स के साथ लिंक भी दिया गया है। आप लोग लिंक ओपन करेंगे, अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे, ये सारा प्रोसीजर उन्होंने गिवन है। सिर्फ क्लिक करने से ही आपके पास पूरी गाइड डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से देख के आप लोग एक एक स्टेप डाउनलोड कर सकें। और इसको अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे अपने डाटा एंटर करना है और एंड पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट या CV यहाँ पे सबमिट कर देनी है। यहाँ पे जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 14 फरवरी 2025, यानी कि 14 फरवरी से पहले पहले आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। और ये इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं होगा कि हम लोग अप्लाई करें और कब इंतज़ार करें। तो यहाँ पे बाकायदा डेट मेंशन है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो 14 मार्च को उनको मेल के ज़रिए मेल के ज़रिए या फ़ोन नंबर जो आप लोग एंटर करेंगे उसके ज़रिए आपको कांटेक्ट किया जाएगा। और आप लोगों को अपना जो लास्ट सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट होगा और अटेस्टेड कॉपीज़ जो होंगी अदर डॉक्यूमेंट की, ये जो मेंशन है CNIC होना चाहिए या NICOP होना चाहिए, वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। यानी कि आपका ID कार्ड है तो ठीक है, डोमिसाइल हो वो, और साथ एक पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों के पास तकरीबन 4 चीज़ें हैं, एक रिज़ल्ट कार्ड, CNIC, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और डोमिसाइल। इन सब को फ़ोटो कापीज़ को आप अटेस्ट करवा के वो जमा करवाना होगा। और जो जब आपसे कांटेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे एड्रेस भी मेंशन होगा कि कहाँ पे आप लोगों ने जाके सबमिट करवाना है। और कोई सिफारिश वगैरह नहीं लगेगी। अगर पता लग गया कि सिफारिश वगैरह लग रही है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, और ये एक और अहम बात यहाँ पे मेंशन है कि जो इंटर्नशिप होगी वो कराची में होगी।
कराची में आपको बुलाया जाएगा और उसकी जर्नी जो कन्वे अलाउंस होगा वो नहीं दिया जाएगा। हाँ, इंटर्नशिप की आप लोगों को फ़ीस पे की जाएगी। यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे अपना ऑलरेडी कर चुकी हूँ रजिस्टर, तो अगेन मैं आप लोगों को पुट करके भी दिखा देती हूँ। ये विदाउट डैशेस पुट किया है, इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लें। ये मैं पुट करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे पुट नहीं हो रहा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा आ गया यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस पोस्ट। इफ़ यू वांट टू चेंज द ईमेल देन प्लीज़ सबमिट फॉर्म अगेन, अदरवाइज प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन लिंक। अब मुझे इसकी ईमेल आई होगी, वो भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए, मैंने कल ही अप्लाई किया था और यहाँ से मुझे मेल आई थी। यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप को आप लोग अगर सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हर किसी का अपने अपने पास पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर आप लोग किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे, पाकिस्तानी नेशनल यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना सिंपल फुल नेम पुट करना है, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, CNIC, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सिटी, एड्रेस लिखना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन है। बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन उन्होंने इसीलिए मांगी है क्योंकि अगर तो आप लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, BS कर रहे हैं, तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा आप लोगों के आ जाएगा। यहाँ पे जाके आप लोगों ने सिंपल सबमिट कर देना है। ठीक है, ये था मुख्तसर सा प्रोसेस। एक और बात मैंने जो स्टार्ट में कही थी कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वो लोग जो मास्टर डिग्री में इनरोल हैं, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री में जाके कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर हम अदर्स पे क्लिक करते हैं, ये देखें, तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो मैंने इसलिए पुट किया है कि अगर BS नहीं है, BBA है, BCom है, जैसे कि अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था उसमें ये वाली चीज़ BS नहीं होता। वो अगर आप लोगों ने 14 ईयर एजुकेशन BSc की हुई है तो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप लोग यहाँ पे जाके प्रोग्राम टाइटल में BSc पुट करेंगे और यहाँ स्पेशलाइजेशन में अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे जिसमें आप लोग मास्टर कर रहे हैं। यानी कि मैथमेटिक्स पुट करेंगे। फिर इसी तरह टोटल CGPA होगा। CGPA नहीं है, BSc में हमेशा परसेंटेज होती है, तो यहाँ पे परसेंटेज पुट कर देंगे। ये सारी चीज़ आप लोग एक एक करके यहाँ पे पुट करते जाएंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझा दूँगी। बार बार कह रही हूँ कि अगर आप लोग इनरोल हैं, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर में अप्लाई किया हुआ है, उनकी एजुकेशन कंटिन्यू है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ा सकते हैं। उनको एक तरह से एक्सपीरियंस लेटर भी इशू हो जाएगा, तो जैसे ही मास्टर कंप्लीट होगा तो उन्हें जॉब करने में आसानी हो जाएगी, जॉब जल्दी से मिल जाएगी। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।